हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। बच्चों के मन को भाते थे चाचा नेहरू, बच्चों को खूब हंसाते थे चाचा नेहरू। दिल में भरा था अनोखा प्यार, प्यार करते थे बेशुमार। ऐसे थे चाचा नेहरू, ऐसे थे चाचा नेहरू। प्यारे बच्चों, 14 नवंबर को हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस होता है। उनका बच्चों से एक प्यार भरा बंधन था, वो बच्चों के प्यार में बंधे हुए थे, इसलिए उनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके बाल दिवस के रूप में मनाने का हमारा ये अपना ही एक तरीका, जो नेहरू जी की स्मृति और दृष्टि का सम्मान करने का एक हिस्सा बन जाता है। यह सिर्फ इसलिए कि हमारे देश के बच्चों की महत्वाकांक्षाएं, उत्सुकता के कारण हम उस गौरव को प्राप्त कर सके जिसका हर भारतीय हकदार है। बाल दिवस हम कैसे मनाते हैं? स्कूलों और संस्थानों में मौज मस्ती का दिन होता है। ज्यादातर स्कूल में बच्चों के लिए मनोरंजन कार्यक्रम आयोजन किए जाते हैं। हालांकि उन विचारों और नेहरू जी के मूल्यों पर प्रतिबिंब के बिना यह दिन अधूरा है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जीते थे। वे बहुत भाग्यशाली पृष्ठभूमि से आए हैं, लेकिन इनका उनके रवैये पर कोई असर नहीं पड़ा। उनकी पारिवारिक संपत्ति ब्रिटिश भारत में उनके सम्मान की एक जगह बनाती थी। फिर भी उन्होंने महात्मा गांधी जी के पक्ष में रहने और स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने की ठान ली। सत्याग्रह, यशस्वी अवज्ञा आंदोलन से लेकर उन्होंने पूरी तरह अपने आप को समर्पित कर दिया। जेल की शर्तों से लेकर हमारी स्वतंत्रता की शर्तों पर बातचीत करने तक वो वहीं मौजूद रहे। उन्होंने यह ऐसा रास्ता दिखाया जो हम दुनिया के नेताओं के रूप में हमारी एक नई पहचान बनाने में हमारी मदद करता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जीवनी पर अगर उनके निजी जीवन पर प्रकाश डालें तो शिक्षकों, माता पिता व अभिभावकों के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। तकनीक के इस युग में समय की कमी के कारण या किसी भी असुविधा का जो हम बार बार जिक्र करते हैं या अब गलती का बार बार हम जिक्र करते हैं, नेहरू जी कहते थे कि यह खुद मनुष्य की देन है जो बार बार उस कमी को दोहराते हैं। किसी भी एक संसाधन से ही, एक साधन के द्वारा ही उस सुविधा का फायदा उठाया जा सकता है, या समय की कमी किसी के पास नहीं है। वो इस चीज पर पूरा जोर देते थे। 1928 में जब वो कांग्रेस के काम में इतने व्यस्त थे तो उनकी बेटी इंदिरा मसूरी में अपनी पढ़ाई कर रही थी। उन्होंने उनके भविष्य के प्रबंधन के विचाराधीन थे, तो फिर भी उनको व्यस्त होने के कारण वो बेटी के पास नहीं जा पाए। उन्होंने अपनी बेटी को एक चिट्ठी लिखी जो भी आज एक पिता का पुत्री के नाम से जानी जाती है। पत्र, पिता का पुत्री के नाम से, एक पत्र के नाम से वो जाना जाता है। तो इस चीज का उन्होंने वहां बेटी के भविष्य के बारे में या बेटी को जो गाइडेंस भेजनी थी उस चिट्ठी के तहत उन्होंने वो चीज अपनी बेटी को भेजी। इसके साथ साथ उन्होंने ये मार्गदर्शन करके अपनी बेटी को इंदिरा हमारे एक भारत के लिए पूरे भारत को सौंप दी, जिससे हमें गतिशील इंदिरा गांधी मिली। भले ही उनके कारावास की अवधि वह भारतीय इतिहास की सबसे बेहतरीन किताबों डिस्कवरी ऑफ इंडिया के ये सभी उदाहरण शिक्षकों तथा अभिभावकों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, जो कि एकता के बारे में उन्होंने कहा कि अगर हम ये नेहरू जी के जीवन में मुठभेड़, माता पिता और शिक्षक विचारों का युवा मन को आकार देने, उन्हें महानता की ओर ले जाने, उन्हें एकता और अखंडता की ओर ले जाने के लिए ये किताब काफी थी। तो उन्होंने इस पुस्तक में जो लिखा, इन्होंने बाल श्रमिक के विरोध के बारे में उसमें लिखा। लेकिन बड़े दुख का विषय है, जो चिंता भरे आंकड़े हैं, आज भी 33 मिलियन बच्चे उद्योगों और फैक्ट्रियों में काम करते हैं जो बाल श्रमिक में कार्यरत हैं। अतः हमारी सरकार को चाहिए जो बच्चे आज भी बाल श्रमिक में काम करते हैं उनको वहां से उनकी शिक्षा पर ध्यान दें, उनके सुविधा पर ध्यान दें, उनकी शारीरिक सुविधा पर ध्यान दें, उनको मेडिकल सुविधा दें,
ताकि उन बच्चों को वहां से हटाकर उनकी शिक्षा पर जोर दिया जा सके। तो इसी के साथ साथ नेहरू जी ने बोला, खबर न होती सुबह की न कोई शाम का ठिकाना था, खबर न होती शाम की ना शाम का कोई ठिकाना था, थक हार कर आते स्कूल से फिर भी खेलने जरूर जाना था, खेलने जरूर जाना था। यानी कि ये चीज वो कहते कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, बच्चे को खेल से वंचित न रखो, बच्चों को हमेशा खेलने पर जोर देना चाहिए। तो जो हमारे स्कूल संस्थाएं इस काम को कर सकती हैं। आगे उन्होंने कहा, न रोने की वजह थी न हंसने का कोई बहाना था, हम इतने बड़े क्यों हो गए, इससे अच्छा तो वो बचपन का जमाना था। वो कहते हम इतने बड़े क्यों हो गए, हम छोटे ही अच्छे थे। यानी कि वो बचपन मन को ही बहुत अच्छा मानते हैं, यानी कि बाल मन को कभी भी कोई ठेस ना पहुंचे, उसके लिए उन्होंने सख्त कदम उठाए और हमेशा वो इस काम के लिए, बाल मन के उमंग पैदा करने के लिए वो हमेशा प्रयासरत रहे। उन्होंने बार बार यही चीज कही कि आज के बच्चे कल के युवा जो होंगे वो अखंड भारत का एक हिस्सा हैं, और उन बच्चों को आगे लाने के लिए या देश के विकास में उनसे सहयोग लेने के लिए उनके बाल मन को इस तरीके से हमें पालना होगा ताकि उनका शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक विकास पूर्ण रूप से विकसित हो सके। वो कैसे होगा? केवल शिक्षा के साथ साथ, यानी कि केवल शिक्षा ही नहीं, अन्य गतिविधियों के साथ साथ उन्होंने मनोरंजन के साथ साथ बाल मन को बढ़ने दें, ये उन्होंने इस चीज पर पूरा जोर दिया। वो सभी क्रियाओं पर, खेल कूद, मनोरंजन, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, ड्राइंग प्रतियोगिता आदि पर पूरा जोर देते थे। और उन्होंने अनाथ आश्रमों में, अभी भी इस समय भी अनाथ आश्रमों में उनका पूरा योगदान रहा। उसके बाद अभी इनके जीवन पर प्रकाश डालने के लिए जो किताब बनाई गई है, जीवनी, नेहरू जी की जीवनी, उसके लिए हर स्कूल संस्थाओं में इनके जन्म दिवस पर वो पुस्तकें वितरित की जाती हैं और अनाथ आश्रमों में भी बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है पुरस्कार देकर। तो मैं कहती हूँ कि जहाँ भी बच्चों के द्वारा गतिविधियों में भाग लिया जाए, उन सबको पुरस्कार हमारे द्वारा अवश्य देने चाहिए ताकि बच्चे आगे आए और उमंग के साथ आगे आए और उस उमंग के साथ अपने बाल मन को विकसित करते रहें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करना, लाइक के साथ साथ कमेंट्स जरूर करें और कमेंट्स के साथ साथ मेरा गोड HS एजुकेशनल टिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और वीडियो को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। और अध्यापक वर्ग से मेरा अनुरोध है कि हर नेता के जन्मदिन बच्चों के सामने उनकी जीवनी पर प्रकाश अवश्य डालें ताकि बच्चे उनसे कुछ नया कुछ सीखें और अपने जीवन में कुछ बातें अपनाने की वो कोशिश करें। जब भी हम बाल मन को आगे एक विकसित समाज के रूप में आगे ला सकते हैं। वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।